चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के 10 या 11 क्वेश्चंस हैं जो हम याद करने वाले हैं, तो ज़रा जल्दी देखेंगे इसे। सबसे पहले हम मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका धूम्रपान निषेध दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो धूम्रपान निषेध दिवस को कैसे याद करना है आपने ध्यान दीजिए। देखिए, धूम्रपान नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, और नहीं मीन्स होता है नो। और नो को अगर नो बोलते हैं, नो मैथ्स में नो मतलब नो, ठीक है। और नो अगर तो डेट तो हमारी आ गई 9। और धूम्रपान निषेध दिवस मना रहे हैं। अगर धूम्रपान किया तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे, ठीक है। और मर को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, तो मर को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो MAR, और MAR से बनता है मार्च, ठीक है। तो 9 मार्च को आपका हो गया आपका धूम्रपान निषेध दिवस, ठीक है। अगला देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीकाकरण आपको पता ही है, इसका काफ़ी महत्व है कुछ 1-2 साल से। तो टीकाकरण सबसे पहले क्या करना है आपको? वैक्सीन, टीकाकरण मतलब वैक्सीन, ठीक है। नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो इसको वैक्सीन लिखना है। वैक्सीन में आपको काउंट करने कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 7 क्या होता है? 1 + 6, ठीक है। 1 + 6 मतलब 16 तारीख, ठीक है। और जब वैक्सीन लगती है, ठीक है, तो दर्द होता है। कैसा दर्द होता है? मरने जैसा दर्द होता है। और मरने जैसा दर्द होता है मतलब मार्च, ठीक है। तो ये भी आपका बन गया आपका 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है। अब आता है, ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ठीक है। इससे हम 2 दिवस याद करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर बार आते हैं। तो प्रसन्नता, ध्यान दीजिए, हम हुए प्रसन्न। जब हम प्रसन्न हुए तो हमारे, ध्यान दीजिए, कितने दांत दिखते हैं? 32। आपको याद रखना है कि आपके 32 दांत दिखते हैं, ठीक है। मगर 32 तो कोई डेट नहीं होती है। तो आपको क्या करना है? ध्यान दीजिए, जो 2 है इसे नीचे ले आइए, और आपको ये याद रखना है कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो आपके कितने दांत दिखते हैं? सिर्फ 20 दांत, क्योंकि हंसते हुए सारे दांत 32 के 32 तो दिखते नहीं हैं। तो आपके कितने दांत दिखते हैं? 20 दांत, ठीक है। अब 20 तारीख आपको याद होगी। अब इससे आपको एक चीज़ याद रखना। अभी महीना हम थोड़ी देर में याद करेंगे। आप प्रसन्न हुए, ठीक है। जैसे बच्चे प्रसन्न होते हैं, कब होते हैं? जब वो देखते हैं चिड़िया, जब वो पक्षियों को देखते हैं। और पक्षियों में जो इम्पोर्टेंट है आपकी गौरैया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, ठीक है। प्रसन्न हुआ जब क्या दिखी? गौरैया। इसका मतलब इसकी भी डेट क्या है? 20, ठीक है। अब महीना इससे याद रखना है। तो गौरैया दिवस मना रहे हैं, गौरैया दिवस इसलिए मना रहे हैं, ये मैसेज के लिए कि गौरैया को न मारें, ठीक है। तो मारना नहीं है, MAR, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? MAR, क्लियर है। तो प्रसन्न हुए तो 20 दांत दिखे, ठीक है। और प्रसन्न क्यों हुए ये देखना है, क्योंकि गौरैया दिखी, ठीक है। तो ये 20 तो इसने दे दिया, और गौरैया को मारना नहीं है, मार इसने दे दिया, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 20 मार्च, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था I2U2, ठीक है।
I2U2 जो सम्मेलन है, ठीक है, इसमें क्या है कि इंडिया, इज़राइल, यूएसए एंड आपका यूएई, ठीक है, इंडिया, इज़राइल, यूएसए एंड यूएई, ठीक है। तो इसमें 4 कंट्रीज़ हैं जिनका सम्मेलन होना है 2022 में। तो सवाल ये है कि I2U2 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें आपके आपके प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये याद हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल, फीफा, ठीक है, अंडर-17 महिला विश्व कप, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में होना है, और ये कहाँ होना है याद रखना है, भारत में, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ होना है, भारत में होना है। अब देखिए इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये महिला विश्व कप 2022 है, इसमें शुभंकर कौन है? शुभंकर आपको पता है, मस्कट जो होता है, ठीक है, शुभंकर रखते हैं। तो आपको इससे याद रखना है। देखिए ये फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में है, तो इसका भा यहाँ ले आइए, ठीक है, और भा से इसको बनाइए ई भा, ठीक है। तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर है ईभा, और ईभा क्या है, एक शेरनी है। ईभा क्या है, एक शेरनी है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है। तो इससे आपको 2 चीज़ें याद हो जाएंगी। एक तो ये सम्मेलन वहीं हो रहा है जहाँ इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर से आपको क्या याद रखना, देखिए इसमें ट्रेड आ रहा है, ठीक है, व्यापार, और व्यापार, अगर आपका व्यापार बहुत अच्छा है तो जानलेवा है, ठीक है, याद करने के लिए, व्यापार अच्छा है तो क्या है, जानलेवा। अब जानलेवा से आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए, इसमें इसमें एक टर्म आ रहा है बीच में, जानलेवा, तो ये लॉ हटाइए, इसकी मात्रा इसमें डालिए, तो ये बन जाएगा जेनेवा। आपको पता होगा जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो WTO का 12वां शिखर सम्मेलन वहीं हो रहा है जहाँ उसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा में। और जेनेवा कैसे याद करना है, ट्रेड से, ठीक है, ट्रेड माने व्यापार, व्यापार है जानलेवा, और जानलेवा से बनेगा जेनेवा, ठीक है, और जेनेवा है आपका स्विट्ज़रलैंड में। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल आएगा, ध्यान दीजिए, एक और चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022, ठीक है। अब कहाँ होगा, ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये याद रखो, क्योंकि यही चीज़ मुख्यालय में हुई है, मतलब जो ये सम्मेलन हुआ है मुख्यालय में हुआ है, ठीक है। अब देखिए श्रम करना, लेबर करना, और लेबर करना, कई बार मान लो कोई ऊंची बिल्डिंग बना रहा है और लेबर करना जानलेवा हो जाता है, ठीक है, और जानलेवा से आपका क्या बनेगा, जेनेवा, जैसा आपका ट्रेड में हुआ था। तो लेबर भी जानलेवा है और व्यापार भी जानलेवा है, तो जानलेवा से बनेगा जेनेवा। तो इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हेडक्वार्टर में ही उनका सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए, एक PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे बोलते हैं भारतीय प्रेस परिषद, PCI। तो PCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। आपको देखिए क्या याद रखना है, ये प्रेस है,
प्रेस का काम होता है किसी भी चीज़ पर प्रकाश डालना, किसी भी मुद्दे पर प्रकाश डालना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, किसी भी चीज़ पर प्रकाश दे, प्रेस का काम क्या है? किसी भी चीज़ पर प्रकाश दे। इतना अगर आपको याद हो गया तो आपको नाम याद हो जाएगा। दे से बना देंगे आप देसाई। ठीक है, तो दो चीज़ें तो आ गई हैं और आगे से आ जाएगा आपका रंजना, रंजना प्रकाश देसाई। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी की जिसमें ऑब्जेक्टिव आता है तो फिर तो ये तो आपको आ ही जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको याद भी करना है। प्रेस का काम है प्रकाश देना, प्रकाश दे, दे से देसाई। क्लियर है? और आगे से आपको लगाना है रंजना। क्लियर है? ठीक है, तो रंजना प्रकाश देसाई पीसीआई की नई अध्यक्ष बनी है। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। जो सुन हुई, आपको ये नाम, इस नाम से पोस्ट पता करनी है। ठीक है, तो चो सुन हुई, ये नाम से लग रहा है कुछ ऐसा कोरियन टाइप का नाम या जैपनीज टाइप का नाम है ना। तो हुई से याद रखना, हुई, हुई मतलब इसने कुछ रिकॉर्ड बनाया। तो ये पहली महिला हुई, पहली महिला हुई। और पहली महिला क्या हुई? ध्यान दीजिए, विदेश मंत्री हुई। पहली महिला विदेश मंत्री हुई। और कहाँ की विदेश मंत्री हुई? ध्यान दीजिए, नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन हुई? चो सुन हुई। तो उसके नाम में ही हुई आ रहा है। ठीक है, तो ये नाम से आपको पोस्ट पता करनी है। चो सुन हुई, नॉर्थ कोरिया की पहली विदेश मंत्री। ठीक है, अब से हम क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट लेंगे, जो आपको समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा से उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। तो अभी हमारा फ़िलहाल एक हफ्ते 10-10 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, उसके बाद हम उसको 20-20 क्वेश्चन के टारगेट में बदलेंगे।